नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने स्किपर लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप देख पा रहे हो स्टॉक में यहाँ से एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद फिर इसमें हमें एक शानदार रैली देखने को मिली। तो हम इसे मेजर करने की कोशिश करेंगे ये जो गिरावट कितनी थी। यदि हम इसको मेजर करने की कोशिश करें तो फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल द स्टॉक हैज ऑलमोस्ट फॉलन 40%, है ना दोस्तों। यहाँ से ये 40% टूटता है और इसके बाद ये यहाँ से कितना उठता है ये भी हम देखेंगे। यहाँ से 40% टूटा और यहाँ से आपका 70% उठा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मतलब जो स्टॉक है, तो कहने का मतलब ये कि जो स्टॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक 40% टूटता है। 40% टूटता है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में। इसका हम ये भी मेजर कर लेंगे कितने दिनों की कहानी है ये यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखोगे तो इट इज इन 196 डेज। मतलब 40% की जो टूटन है वो 200 दिन में है। 40% की टूटन 200 दिनों में और 70% की जो बढ़त है वो कितने दिनों में है। 70% की जो बढ़त है 70% की बढ़त है वो 100 दिनों में। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि मतलब जो स्टॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक 40% टूटता है 200 दिनों में, और फिर 100 दिन के अंदर ये जो स्टॉक है 70% बढ़ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ठीक है ना। और ये जब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब ये स्टॉक गिर रहा था तो आप इसका देख पा रहे हो स्टॉक मतलब क्या धीरे धीरे मतलब गिर रहा था। बट यहाँ पे देख रहे हो स्टॉक में मतलब जो बढ़ रहा है इसमें एक मोमेंटम है, इसमें एक तेजी है। ठीक है ना। इधर जिस तरीके से गिर रहा था और इधर जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसमें मैं चाहूंगा कि आप इसमें ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी स्टॉक कर क्या रहा है, स्टॉक ने अपना एक बेस बनाया दोस्तों। मैं थोड़ा इसको और नीचे करता हूँ। तभी स्टॉक कर क्या रहा है, स्टॉक ने अपना यहाँ पे एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद स्टॉक रैली कर रहा है। ठीक है। रैली करने के बाद फिर ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। ठीक है दोस्तों। फिर ये इसका फर्स्ट लेग हो गया, दिस इज द फर्स्ट लेग। फिर उसके बाद फिर स्टॉक रैली कर रहा है, फिर ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया, दिस इज सेकेंड लेग। ठीक है ना। अब स्टॉक क्या करेगा, स्टॉक इज रेडी फॉर थर्ड लेग। तो यहां से फिर ये रैली करेगा फॉर द थर्ड लेग, यहां से रैली करेगा और फिर यहां से ये आके थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। तो स्टॉक को जब स्ट्रक्चर बना हुआ, स्ट्रक्चर ये बना हुआ कि स्टॉक रैली करता है, कूल करता है, फिर रैली करता है, फिर कूल करता है, फिर रैली करता है, फिर कूल करता है, फिर रैली करता है, फिर कूल करता है। तो स्टॉक का अभी स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। तो इसमें अभी ऑलरेडी 2 लेग हो चुके हैं। ये पहला लेग था, ये दूसरा लेग था, एंड नाउ द स्टॉक इज रेडी फॉर द थर्ड लेग। ठीक है ना। और यदि ये स्टॉक रैली करेगा, इसका अपना थर्ड लेग इससे रैली करेगा तो कितना बढ़ सकता है स्टॉक। इसका जो पहला लेग था वो था ऑलमोस्ट 40% का पहला लेग था। ठीक है ना। और जो दूसरा लेग था वो कितने परसेंट का था, दूसरे परसेंट का जो रैली था डेट वॉज 30% का। तो यहां से हम 20% का मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब ये जो पहला लेग था ये 40% का, और जो दूसरा 40% का था पहला लेग, दूसरा परसेंट 30% का था, और जब ये तीसरा लेग आएगा ये हम 20% का रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो पैटर्न आप निकल के देख के आ रहा है, इसमें जो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बना हुआ, दिस इज अ कप, एंड दिस इज द हैंडल। कप एंड हैंडल का यदि ब्रेकआउट मिलता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट द डेप्थ ऑफ दिस कप। ये जो कप का डेप्थ है उतना हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे भी जो स्टॉक का जो बिहेवियर है, रैली कूल ऑफ अगेन रैली, सो अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग 20% रैली फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है ना। और जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, अभी इसमें आपको कोई भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक भी इंडिकेटर नहीं होगा जो यहाँ पे स्टॉक में कमजोरी को दर्शा रहा होगा। जिस तरीके से स्टॉक रैली कर रहा है, ठीक है ना, फिर थोड़ा सा कूल ऑफ करके जिस तरह रैली कर रहा है, देयर वोंट बी एनी सिंगल इंडिकेटर विच वुड बी शोइंग वीकनेस। हम चल के देख लेते हैं सुपर ट्रेंड। देखिए आपका सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। ठीक है ना। स्टॉक अपने बेस के पास, सुपर ट्रेंड के बेस पे आता है, फिर रैली कर लेता है, फिर बेस पे आता है, फिर रैली करता है, फिर बेस पे आएगा, फिर रैली करेगा।
तो जो स्टॉक का सुपर ट्रेंड है पॉजिटिव है, और जो स्टॉक का जो 20 डे SMA है, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 20 डे SMA। जब स्टॉक कूल ऑफ होता है तो अपने 20 डे SMA के पास आ जाता है। यहाँ पे 20 डे SMA के पास आया था, अभी यहाँ से 20 डे SMA के पास आया, और 20 डे SMA से ये अपना मतलब उड़ान को पकड़ता है, ठीक है ना। ये रैली करता है, फिर 20 डे SMA के पास आता है, फिर रैली करता है, फिर 20 डे SMA के पास आया, फिर रैली करेगा, फिर 20 डे SMA के पास आएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार का बना हुआ है, ठीक है ना। ये हमें चार्ट में देख के क्लियरली हमें पता चल रहा है। और जहां तक इसका 50 डे SMA का आप देखोगे, 50 डे और 200 का देख रहे हो, तो यहाँ पे अभी हो चुका है गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर जब 50 डे SMA 200 डे SMA के नीचे से काट के ऊपर आ जाता है तो हम उसे गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं, और वो एक मतलब पॉजिटिविटी का संकेत माना जाता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हुआ था। डेथ क्रॉसओवर मतलब जब आपका जो 50 डे SMA 200 डे में के अच्छे नीचे आ जाता है, तो आप उसके बाद देख पा रहे हो एक अच्छी सी हमें एक गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पे अभी गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो 50 डे SMA में कोई दिक्कत नहीं है, 200 डे SMA में कोई दिक्कत नहीं है, 20 डे SMA में कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जहां तक आप RSI देखोगे तो RSI सेट 66.44 लेवल, तो अच्छा RSI है, 50 के ऊपर अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका RSI तो 66.44 है, वेरी गुड RSI। एंड एज फार एज और जहां तक इसका जो DMI का सवाल है, तो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो DI पॉजिटिव ऊपर है और DI नेगेटिव नीचे है, ठीक है ना। तो इसमें जो ये ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है दिस इज DI पॉजिटिव, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये DI नेगेटिव है, ठीक है ना। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन है कि ADX का लाइन है। तो आप ADX का वैल्यू यहाँ पे 25 का ADX है, ठीक है ना। तो 25 का ADX एक अच्छा माना जाता है। स्टॉक में जो ट्रेंड चल रहा है वो पॉजिटिव ट्रेंड है, और उसका जो स्ट्रेंथ है 25, मतलब 20 से लेकर 25 तक हम ये बोलते हैं कि स्टॉक में एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है। और जब 25 के ऊपर ADX का वैल्यू हो जाता है तो हम बोलते हैं कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ADX आपको ये नहीं बताता कि मतलब पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है कि नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, वो आपको ये बताता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कितनी जान है, उसमें कितनी दम है। और हमें RSI से पता चल गया कि जो स्टॉक में, और स्टॉक का जो स्ट्रक्चर तक पता चल गया कि स्टॉक में जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। और जहां तक हमारा MACD का सवाल है, हम देखना चाहेंगे MACD, और हम यहाँ पे देखना चाहेंगे MACD और हमें क्या बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो हियर यू कैन सी द MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन आर बोथ, MACD लाइन और सिग्नल लाइन दोनों मतलब सारे जीरो लाइन के ऊपर। ये जो बीच वाला लाइन है इसे हम जीरो लाइन कहते हैं, और ये जो ब्लू लाइन है ये MACD लाइन है, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये सिग्नल लाइन है। तो MACD लाइन और सिग्नल लाइन दोनों मतलब जीरो लाइन के ऊपर, ये अच्छी बात है। और MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। हमें चाहिए होता है कि MACD लाइन ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे शायद MACD लाइन ऊपर आने या टच कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो बार्स बन रहे हैं लाइट रेड बार्स बन रहे हैं, तो अभी इसके बाद थोड़ा मूव करेगा तो यहाँ पे लाइट ग्रीन बार्स बनेंगे। तो MACD से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, MACD भी हमें मतलब पॉजिटिविटी ही दर्शा रहा है। सो ऑल द इंडिकेटर्स आर exhibiting positivity, there is not a single indicator which is showing negativity, और जो हमें इससे हमें ये संकेत मिल रहा है कि स्टॉक में कोई कमजोरी है। और इसका जो आप ओवरहेड रेजिस्टेंस देखो तो वो कितना दूर है, यहाँ से हम यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है वो निकल के आ रहा है 15%। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ओवरहेड रेजिस्टेंस, ये ओवरहेड रेजिस्टेंस से आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। बाकी स्टॉक का स्ट्रक्चर फैंटास्टिकली फैबुलसली बना हुआ है, ठीक है ना। स्टॉक हायर हाइज हायर लोस का डाउ थ्योरी को बनाते हुए स्टॉक अपने लोस को हर बार ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, अपने जो हाइज को हर बार शिफ्ट कर रहा है। अभी स्टॉक के यदि मतलब स्ट्रक्चर कब बिगड़ जाएगा, यदि हम स्टॉक में एंटर करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। नेचुरली हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये जो स्विंग लो है, ठीक है ना, ये जो स्विंग लो, यहाँ पे एक W का पैटर्न बना हुआ है, तो दिस स्विंग लो, ये स्विंग लो कितना निकल के आ रहा है, हमारा स्टॉप लॉस कितना % रहेगा, ये भी देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 8 से लेके 10% का स्टॉप लॉस है। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता।
इतना तो आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। यदि स्टॉक अपने इस लो को, स्विंग लो को यदि ब्रेक कर देता है, इस स्विंग लो को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारा एनालिसिस क्या हो जाएगा, हमारा एनालिसिस मतलब फेल हो जाएगा, हमारा एनालिसिस निगेट हो जाएगा और हमें स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है तो आपका जो कैपिटल इसमें डिप्लॉय करना है वो थोड़ा सा कम डिप्लॉय करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद 10% ऑफ स्टॉप लॉस, यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बन नहीं रहा है, आपका 10% का स्टॉप लॉस है और 20% का जो रिवार्ड है, तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे बैठ रहा है। आपको कैपिटल कितना डिप्लॉय करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। हमारा कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसमें पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए दोस्तों। फिर कभी किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब खैर, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।